दिव्यांग का कोटा खाली चला जाता है, दिव्यांग का सीट खाली चला जाता है, लेकिन देखिए BC2 का कैंडिडेट है, 60 नंबर लाए यहाँ, देखिए वहाँ पर गए थे, हम लोग को प्रशासन द्वारा रगत के भगाया गया वहाँ से। अच्छा, आप लोग को ही भगाया गया दिव्यांग? नहीं तो रिजल्ट दिया जाए हैंडीकैप का। इतना नंबर ला करके हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। जबकि दिव्यांग को सीट का मेंशन किया गया है विज्ञापन में, लेकिन रिजल्ट में एक भी दिव्यांग का रिजल्ट नहीं हुआ। क्या लगता है इन्हें कि अभी पटना हाईकोर्ट ही दौड़े, बिना कोर्ट जाए कोई भी बहाली प्रक्रिया यहाँ पूरा नहीं होगा क्या? जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार। देखिए BPSC टीचर रिजल्ट किस तरह से चल रहा है और उसका क्या क्या धांधली अब तो खुल के एक एक करके सब आ रहा है। अब देख लीजिए हमारे सामने कुछ दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं और इनके साथ भी ज्यादती हुआ, ऐसा हमें लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से विज्ञापन में इनका कोटा का मेंशन किया गया था, लेकिन रिजल्ट में वो कोटा है ही नहीं, रिजल्ट किसी को कोटा से हुआ ही नहीं है। तो आप बताइए कि इनके साथ भी ज्यादती हुआ, और पटना हाईकोर्ट के परिसर में हैं अभी, और यहाँ पे ये वकीलों के आसपास चक्कर काट रहे हैं कि हम भी अब लड़ेंगे, हम भी अब हाईकोर्ट के शरण में हैं और सरकार से, BPSC आयोग से हमारा भी दो हाथ हो ही जाएगा। तो हमारे सामने देख लीजिए दिव्यांग से कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और अपने OMR सीट और अपनी पूरी पेपर वगैरह लेके आए हुए हैं। तो हम समझने आए हैं कि क्या समस्या है आपकी, आप बताइए सबसे पहले क्या आपको समस्या हो गई BPSC टीचर रिजल्ट में? समस्या यही है कि सर हम लोगों का रिजल्ट दिया ही नहीं BPSC सर, जबकि कल कॉन्फ्रेंस में वो कटअप का जिक्र किया था BPSC का चेयरमैन साहब जो हैं अतुल प्रसाद सर, उसमें उन्होंने बताया था कि आज किसी भी टाइम कटअप जारी हो सकता है। जब हम लोग कटअप का ही इंतजार कर रहे थे कि कटअप अगर हम लोग का आ जाएगा तो हम लोग का स्पष्ट हो जाए कि किस कैटेगरी को कितना मतलब कटअप बना है। तो आपको क्या लगता है कि कोटा में मेंशन किया गया था विज्ञापन में, लेकिन रिजल्ट बोल रहे हैं सर, हम लोग का रिजल्ट बना ही नहीं सर, तो कटअप में हम लोग का उस तरह जिक्र नहीं है सर उसके हिसाब से। तो मेरा यही कहना है कि सर हम लोगों का रिजल्ट को जो रोका गया है सर, वो रिजल्ट को हम लोग को दे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं सर। तो परेशान है अब हाईकोर्ट आए, क्या उम्मीद है कोर्ट से लड़ेंगे अब? जब उधर हम लोग को आज वहाँ गए सर, सुबह में हम लोग 9-10 बजे जब उसका गेट खुलता है सर, वहाँ पर गए थे, हम लोग को प्रशासन द्वारा रगत के भगाया गया वहाँ से। अच्छा, आप लोग को ही भगाया गया दिव्यांग है फिर भी? आज बहुत सारे न्यूज़ मीडिया पर भी देखे होंगे आप लोग शायद किसी माध्यम से आए हैं। आप हम पूर्णिया जिला से आए सर। पूर्णिया से आए हैं तो बहुत परेशानी हुई होगी आपको? तो काफ़ी आज पूरा दिन चक्कर काट के सर थक गए सर, काफ़ी मतलब चलने का मन नहीं कर रहा, और बोली में परिवर्तन हो गया सर, बोली भी काफ़ी भारी सा महसूस हो रहा होगा आप लोग को सुनने के बावजूद। वो तो लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मोहम्मद सलाम से एक अरवल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अरवल से आए हैं। और आपकी क्या समस्या? आपका भी सेम यही वाली है? जी, समस्या ये है कि हम लोग जो BPSC का जो टीचर की जो बहाली आई, उसमें हम लोग नोटिफिकेशन में दिव्यांग कोटा का जिक्र किया गया था और उसमें सब आरक्षित सीट है, लेकिन हम लोगों का जो रिजल्ट आया वो दिव्यांग कोटा से आया ही नहीं है। और जो भी भाई का रिजल्ट आया अपने जाति वाले कैटेगरी में गए, जनरल में थे तो जनरल में चले गए, EBC में तो EBC में चले गए, लेकिन दिव्यांग कोटा का जो आरक्षण मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग माननीय अतुल प्रसाद से या मुख्यमंत्री जी से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का दिव्यांग कोटा में रिजल्ट प्रकाशित किया। फिलहाल तो आप पटना हाईकोर्ट आए हैं, तो क्या लगता है हाईकोर्ट से अब लड़ाई की? हाँ, हाईकोर्ट से ही लड़ाएंगे। चलिए, और लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? आप लाठी हम मुंगेर से आए हुए हैं। हाँ, तो आप लोग को क्या कोटा नहीं दिया गया तो आप एकदम आर पार की लड़ाई हो जाएगी। कितने लोग हैं आसपास दिव्यांग कोटा से? हम लोग तो अभी 30 के करीब हैं। हाँ, 30 के करीब आए हैं, वही रिजल्ट के ही मांग करने के लिए आए हैं कि अगर हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो हम लोग कोर्ट का शरण नहीं लेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कट ऑफ के अंतर्गत दिया जाएगा तो हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। क्या लग रहा है कि BPSC आयोग पर भरोसा है आपको, आपकी नहीं है? हमको पूरा भरोसा है, लेकिन अभी तक तो हम लोग के बारे में लाठे मार के तो भगाया जा रहा है। हाँ, मार के तो सुबह भी हम लोग BPSC ऑफिस आए, वहाँ से खदेड़ दिया गया। हम लोग निष्पक्षता आयोग गए, वहाँ पर भी खबर दे के प्रशासन हम लोग को यहाँ से भगा दिया। वहाँ से भी हम लास्ट में हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ साथी लोग पिटीशन दायर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं रिजल्ट जारी कर दे। देखिए, पिटीशन से हमको देखिए पेपर लेके क्या OMR में क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ये बताइए। हम लोग का 55 नंबर आ रहा है। 55 नंबर कट ऑफ हम लोग का 39 नंबर था, जबकि के रिजल्ट नहीं आया। 3199 सीट, जबकि आपको दिव्यांग कोटा अगर मिलता तो 55 में रिजल्ट हो जाता। 3199 सीट हम लोग का PRT में है दिव्यांग कोटा का। 9th 10th में हम लोग का 300 कुछ 32 सीट है, और 11th 12th में भी है।
फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट जो अपना पास हुआ है सब अपने कैटेगरी में जनरल से पास हुआ, हम लोग का 2-4 जो हुआ जनरल से अपने कैटेगरी में पास हुए हैं, दिव्यांग कोटा से नहीं इनका रिजल्ट हुआ है। जी, ये है। दे रहा है अब गेट उम्मीद है बीपीएससी से कि नहीं है? हम लोग को तो उम्मीद नहीं है, जैसे आज तो पीट कर भगा दिया गया। अब हम लोग का और ये आपका कितना, ये 60 नंबर लेके आए हैं, बताइए। है BC2 में, जबकि BC2 का कट ऑफ भी देखिएगा 60 नंबर है, तो BC2 में भी नहीं रखा गया है आपको मुझको। तो जनरलो मतलब BC2 कैटेगरी में कैटेगरियों में होना चाहिए, उसमें भी नहीं दिया गया है रिजल्ट। और न ही हैंडीकैप में उससे कम पर ही हो जाता है मतलब, तो उसमें भी नहीं दिया गया है। माननीय अतुल प्रसाद सर से कहेंगे कि देखिए सर 60 नंबर है, मीडिया दे रहे थे तो उसमें कहे थे कि मतलब दिव्यांग का सीट खाली मतलब चला जाता है। और देखिए 60 नंबर हम लोग ऐसे ही गए थे कोर्ट, तो वहाँ पर भेजा गया है। हमको दीजिए, जो अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं बीपीएससी चेयरमैन की 60 मतलब दिव्यांग का कोटा खाली चला जाता है, दिव्यांग का सीट खाली चला जाता है। लेकिन देखिए BC2 का कैंडिडेट है, 60 नंबर लाए यहाँ, देखिए ध्यान से। और उसके बाद भी रिजल्ट इनका नहीं हुआ है, मतलब कैटेगरी में भी रिजल्ट हो जाना चाहिए था इनका, लेकिन ये तो दिव्यांग में नहीं दिए तब भी मतलब नहीं हुआ, दिव्यांग कोटा में भी नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए माननीय अतुल प्रसाद सर से कहेंगे कि यदि दिव्यांग का सीट कहते हैं कि सुरक्षित करके रखे हैं, तो उसका रिजल्ट आप कब दे रहे हैं, उसका रिजल्ट प्रकाशित करिए और हम लोगों को कल्याण करिए। कितना घोटाला, कितना ये क्या घपला हुआ है, रिजल्ट में समझ में नहीं आता। आप लोग ये क्या लेके आए हैं, ये वाला हमको समझाइए। सबसे बड़ी बात है कि माननीय अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि इसे हम प्राइमरी में 72,419 का रिजल्ट दे रहे हैं। क्या वो अभी तक रिजल्ट है 72,419 का? प्राइमरी में अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया है 70,545 का ही रिजल्ट है। 1874 जो रिजल्ट है वो किसका है, क्या है, वो पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं दिव्यांग कोटा कहीं? हाँ, हो सकता है कि दिव्यांग कोटा क्या हो, तो वो तो कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए ना कि दिव्यांग का हम इतना रिजल्ट रखे हुए हैं जो बाद में प्रकाशित करेंगे, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं कि देखिए प्राइमरी में रिजल्ट दिव्यांग का है, दिव्यांग का है, टोटल सीट है दिस्ती VI में 834 सीट है, मुख्य बाधिर यानी DD में 811 है, OH में 787 सीट है, MD में 767 है, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती का है सीट 1594। कि इसका कहीं भी रिजल्ट का जिक्र नहीं है, न इसका रिजल्ट का जिक्र है और न कटअप का जिक्र है। माननीय अतुल प्रसाद जी से हम मेरा एक ही आग्रह है कि सर आप जब एग्ज़ाम लिए, सब जितने भी भाई आप देख रहे हैं वीडियो में सब दिव्यांग लोग हैं, आप जब एग्ज़ाम लिए तो इतना तो क्लियर कर दीजिए कि आप एग्ज़ाम लिए तो दिव्यांग का सीट गया कहाँ। चलिए, आखिर आप दिव्यांग का सीट भर दिए हैं तो क्या कटअप जो क्रॉस किए हुए तो कटअप में रिजल्ट आना चाहिए, कहाँ आया कटअप का रिजल्ट? न कटअप जारी किए ना आप रिजल्ट जारी किए, ये तो सबसे बड़ी घोटाला लग रहा है हमको। घोटाला यही है कि कटअप नहीं जारी करने का यही रीजन? जी, घोटाला ही है, रिजल्ट ही नहीं दिया गया है हम लोगों का, जो दिव्यांग का किसी का रिजल्ट नहीं, रिजल्ट ही नहीं दिया गया है। घोटाला हो गया, घोटाला एक तरह से घोटाला ही माना जाए। सीट का घोटाला ही हुआ ना। वो एक उनका ट्वीट आया है, उनका एक ट्वीट आया है कि हम दिव्यांग के रिजल्ट दिया जाए, रिजल्ट दिया जाता ना, घोटाला नहीं तो रिजल्ट दिया जाए हैंडीकैप का। इतना नंबर ला करके हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। चलिए आपकी बातें सुन ली हैं। अब आपके भी कुछ कहना है? हाई स्कूल में हम सोशल साइंस में दिव्यांग हैं, कैमूर जिला से आए हैं सर, जबकि प्राइमरी स्कूल में 3199 सीट दिव्यांग का है, हाई स्कूल में 1290 सीट दिव्यांग का है और इंटर स्कूल में 2268 सीट दिव्यांग का है। जबकि दिव्यांग को सीट का मेंशन किया गया है विज्ञापन में, लेकिन रिजल्ट में एक भी दिव्यांग का रिजल्ट नहीं हुआ है, न तो किसी का मतलब किसी कोटा में भी दिव्यांग कोटा में नहीं हुआ है, एक भी रिजल्ट दिव्यांग का नहीं आया है, न तो कटअप आया है। चलिए, तो देखिए ये कहानी है। नंबर खुद आ रहा है, मेरा कटअप 39 है, लेकिन मेरा कटअप से 18 नंबर ज़्यादा 57 नंबर आ रहा है, फिर भी हम लोग का दिव्यांग कोटा में रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए ये है दिव्यांग कोटा और स्वतंत्रता सेनानी वालों का भी हाल ऐसा ही। अभी दिव्यांग कोटा से लोग हैं, देखिए किसी का 55, किसी का 57, किसी का 60। कायदे से तो इन्हें अपनी कैटेगरी में भी रिजल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन दिव्यांग कोटा में भी नहीं हुआ है। बताइए कि बेचारा ये घुटना छिलवा छिलवा के पूर्णिया
से आए हैं ये लोग, डंडा का सहारा लेके। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर से आए हुए मुंगेर हैं। से आए हैं। क्या लगता है कि इन्हें और कोई उम्मीद नहीं बचा है अब? क्या लगता है इन्हें कि अभी पटना हाई कोर्ट ही दौड़े, बिना कोर्ट जाए कोई भी बहाली प्रक्रिया यहाँ पूरा नहीं होगा क्या? क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? किस तरह की काम चल रहा है आयोग का, समझ नहीं आता है। और ऊपर से बदतमीजी लेके, लाठी लेके पुलिस खड़ा कर दी है, आप आयोग के बाहर जो जाता है मार के भगवाते हैं। तो ऐसे काम चलेगा क्या? अब देखिए ये प्रोटेस्ट किए कह रहे हैं, दिव्यांग को अरेस्ट भी कर लिया है। एक साथी को अरेस्ट किया मेरे में से प्रोटेस्ट के दौरान। एक दिव्यांग साथी, उसका नाम सुबोध कुमार है, और वो अभी सचिवालय थाना में पकड़ के लाया था। अभी वहाँ पर वो बना, हम लोग अभी जाएंगे सब मिलकर के, तब उसको लेकर छुड़ाने का कोशिश करेंगे अपने साथी को। जी बताइए क्या क्या लड़ाई लड़ना पड़ रहा है यहाँ छात्रों को, क्या क्या कोशिश करनी पड़ रही है अपनी हक बताने के? पहले तो हड्डियाँ गला के आप पढ़िए, रात दिन एक करके तैयारी कीजिए, उसके बाद में लड़ने के लिए भी देह बरियार करके रहिए, और उससे भी नहीं हुआ तो पटना हाई कोर्ट आके और यहाँ पे झक मारिए, तब होगा यहाँ बहाली प्रक्रिया शुरू। क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए एक के बाद एक घपलेबाजी सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? आयोग तो पूरा बदनाम हो ही चुका है। बाकी अब देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।